गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज 12.3। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। आपने फोर्थ क्लास में भी ये क्वेश्चन किए होंगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ जो है आपको 294 दिया, तो आपको 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट जो है वो निकालनी है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ कितनी है, 294 है। तो यहाँ से 1 मीटर क्लोथ की जो कॉस्ट है वो आप निकाल सकते हैं। 294 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है। तो आप 294 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो 7 4 28 होते हैं, ठीक है। 9 - 8 1, 2 - 2 क्रॉस 7 2 40। तो आपके पास कितना आया, 42 रुपीज़ जो है 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट आ गई, ठीक है। 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी आई आपके पास, 42 रुपीज़ आ गई। तो यहाँ से आप 5 मीटर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ की निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ कितनी आएगी, आप 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 5 4 20, 20 + 1 210। तो 210 जो है 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता जो है वो 1500 जो है वो 10 डेज़ में अर्न करती है, तो वो कितनी मनी जो है वो 30 डेज़ में अर्न करेगी। तो 10 डेज़ अर्निंग ऑफ एकता, ठीक है। 10 डेज़ अर्निंग ऑफ एकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 10 डेज़ अर्निंग ऑफ एकता, 10 डेज़ अर्निंग ऑफ एकता। अर्निंग ऑफ एकता कितनी है, ₹1500 है। तो यहाँ से आप 1 डे की अर्निंग निकाल सकते हो एकता की, ठीक है। 1 डे की अर्निंग कितनी होगी, ₹1500 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपके पास, 150 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। तो 150 रुपीज़ 1 डे की अर्निंग आ गई। अब यहाँ से आप 30 डेज़ की अर्निंग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप 30 डेज़ की अर्निंग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, 150 को 30 डेज़ अर्निंग ऑफ एकता, ठीक है। तो 150 को आप 30 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 अगेन 0 क्रॉस 3 0 0 3 5 15, ठीक है। 3 1 3 + 1 4। सो 4500 रुपीज़ जो है वो एकता अर्न करेगी 30 डेज़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 275 मिलीलीटर इन द लास्ट 3 डेज़, ठीक है। कि कितनी बारिश हो रही है, 3 दिनों में 276 मिलीलीटर बारिश हो रही है। तो कितनी सेंटीमीटर बारिश जो है वो 1 फुल वीक में होगी, पूरे हफ्ते 7 डेज़ में कितनी बारिश होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेज़र ऑफ रेन इन 3 डेज़ कितना था, मेज़र ऑफ रेन इन 3 डेज़ कितना था, 276 था, ठीक है। तो यहाँ से 1 डे का मेज़र कितना आ जाएगा, 276 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 3 9 27, 3 2 6, मतलब 92 मिलीमीटर 1 डे की रेन होती है, बारिश होती है। तो पूरे हफ्ते 1 वीक में कितनी बारिश होगी, आप क्या करेंगे, 92 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 40, 1 7 9 63, 63 + 1 64। सो 644 मिलीलीटर जो है पूरे हफ्ते में बारिश होगी। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट, ठीक है। 5 किलोग्राम वीट की कॉस्ट कितनी, इतनी है। तो आपको 8 किलोग्राम कॉस्ट निकालनी है वीट की। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट कितनी है, 30 रुपीज़ 50 पैसे है। यहाँ से 1 kg वीट की कॉस्ट निकालोगे, 30.50 को 5 से डिवाइड करोगे। 5 1 5, 5 6 30, 5 1 50। तो यहाँ से 8 kg की निकालोगे, 6.10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट, वैसे ही आप व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज। अब 61 रुपीज़ में कितनी वीट आप खरीद सकते हो। तो वीट परचेज इन 30 रुपीज़ कितनी, 30.50 में आप 5 kg वीट निकाल ले सकते हो। तो 1 रुपये में कितनी वीट ले सकते हो, 5/30.50। इसको जब आपने सॉल्व किया तो अब इतने ही वीट ₹61 में पूछिए आपसे, तो ₹61 में कितने लोगे, 5/30.50 मल्टीप्लाई बाय 61, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे, यहाँ पे क्या 2 डेसिमल कितने डिजिट से पहले, 2 से पहले, तो ऊपर क्या लग जाएगा 100। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 2 zeros ऊपर आ गई, देन 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 6 30, 5 1 5, 61 से 61 कैंसिल, मतलब 10 kg आप वीट ले सकते हो 61 रुपीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट है, टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस जो है 30 डेज़ में ड्रॉप हुआ है, ठीक है।
30 दिनों में लास्ट 30 डेज़ में 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरा है। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमीन्स द सेम, अगर जो टेम्परेचर गिरने का जो रेट है वो सेम रहता है, देन हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, तो रेट जो है वो सेम रहता है टेम्परेचर गिरने का, तो नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए कितना टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज़ कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 डे में कितना ड्रॉप हो रहा है 15/30 कितना आया 1/2, तो नेक्स्ट 10 डेज़ में कितना आएगा, इसको 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस जो है नेक्स्ट 10 डेज़ में टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगा। नेक्स्ट है चाइना पेज ₹7,500 जो है वो रेंट दे रही है 3 मंथ का। ठीक है, तो वो कितने पे करेगी होल ईयर, पूरे साल का वो कितना रेंट पे करेगी, अगर इफ़ द रेंट जो है पर मंथ जो है वो सेम रहता है, मतलब कोई बढ़ता नहीं है। तो रेंट पेड बाय चाइना 3 महीनों के लिए इतना है, तो 1 मंथ के लिए कितना पे करेगी 7,500 को 3 से डिवाइड करेंगे। एक महीने का जो किराया है उसका 2,500 है, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, तो 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 30,000 रुपीज़ वो पूरे ईयर पे करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डज़न बनाना जो है 60 रुपीज़ में आते हैं, तो कॉस्ट ऑफ 4 डज़न बनाना कितनी है 60 रुपीज़ है। नंबर ऑफ बनाना जो है वो कितने 60 रुपीज़ में कितने बनाना आते हैं 4 दर्जन, मतलब 1 डज़न में 12 होते हैं, तो 12 4 ज़ा 48 बनाना जो है वो 60 रुपीज़ में आते हैं, तो 1 रुपये में कितने आएंगे 48/60। सो द नंबर ऑफ बनाना बॉट 12 रुपीज़ 50 पैसे में कितने बनाना आएंगे 48/60 मल्टीप्लाई बाय 12.50। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे 48/60 मल्टीप्लाई, इसको क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1250 1250/100, इसको कैंसिल करेंगे 12 4 ज़ा 48 12 5 ज़ा 60 5 1 ज़ा 5, देन 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, देन 25 को 4 से किए कितना आया 100 और नीचे 10, सो 10 बनानास जो है हमें ₹12.50 में मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज़ 9 kg। ठीक है, 72 बुक्स का जो वेट है वो 9 kg है, तो 40 बुक्स का वेट कितना होगा 72 बुक्स का वेट जो है 9 kg है, तो 1 बुक का वेट कितना होगा 9/72, 9 कितना आया 1/8 kg है एक बुक का वेट, तो 40 बुक्स का कितना आएगा 1/8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक बुक का जो वेट है वो 5 kg है। ठीक है, नेक्स्ट 40 बुक्स का जो वेट है वो 5 kg है। नेक्स्ट है एक ट्रक है जिसमें 108 लीटर जो है डीजल जो है वो कितना 594 किलोमीटर जो है उसको कवर करने के लिए 108 लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ती है, तो कितना डीजल जो होगा वो चाहिए होगा ट्रक को 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो डीजल रिक्वायर्ड फॉर 594 किलोमीटर 108, तो 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए होगा, इसको कैंसिल करके देखेंगे आप। ठीक है, कितना डीजल चाहिए होगा 2/11 लीटर, तो आपसे कितना पूछा है 1650 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए होगा, इसको कैंसिल करेंगे 11 1 से 11 11 1 से 11 11 5 से 55 0 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है राजू परचेज, राजू ने 10 पेन खरीदे ₹150 के और मनीष ने 7 पेन खरीदे 84 रुपीज़ के, तो आप बता सकते हैं कि किसका पेन जो होगा वो सस्ता होगा। कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स कितनी है 150 है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आई 150 को 10 से डिवाइड किया, मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ 7 पेन जो किसने लिए मनीष ने लिए 84 रुपीज़ है, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी 84/7 मतलब 12 रुपीज़ का एक पेन है। ठीक है, तो पेन जो है पेन परचेज बाय मनीष, अब मनीष ने जो पेन लिया वो 12 रुपये का है और राजू ने जो लिया वो 15 रुपीज़ का है, तो जो मनीष ने पेन लिया वो ज़्यादा सस्ता है देन द पेन परचेज बाय द राजू। नेक्स्ट है अनीश ने 42 रन्स बनाए 6 ओवर्स में एंड अनूप ने 63 रन्स बनाए 7 ओवर्स में, तो किसने ज़्यादा रन बनाए पर ओवर। रन मेड बाय अनीश इन 6 ओवर 42, तो एक ओवर में कितने रन आए 7 रन, 42 डिवाइडेड बाय 6 6 1 6 6 7 42 7 रन्स बनाए एक ओवर में अनीश ने, तो रन मेड बाय द अनूप इन 7 ओवर इज इक्वल्स टू 63 रन्स, तो अनूप ने कितने रन बनाए एक ओवर में 63 को 7 से डिवाइड किया 9 रन्स बनाए। ठीक है, तो अनूप ने एक ओवर में 9 रन बनाए वो ज़्यादा है देन रन मेड बाय द अनीश इन 1 ओवर। ठीक है, सो दैट दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस